अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा, आप लोग गेंदर्स पे जो ट्रेड करते हो, गेंदर्स कॉइन को आप लॉन्ग कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, स्पॉट में बाय कर सकते हो। क्या गेंदर्स कॉइन पर ट्रेडिंग करना आपके लिए सेफ है? कब आपको ट्रेड करनी चाहिए और कब आपको नहीं करनी चाहिए? ये वो टॉपिक है जिस पर मुझे काफ़ी ईमेल्स भी आती हैं, काफ़ी एसएमएस भी आते हैं कि सबरी भाई, मैं अगर किसी कॉइन को लॉन्ग करता हूँ, लाइक मैं किसी गेंदर्स में इतने ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, कोई पंप कर रहा होता है, कोई कहाँ से डंप करता है, कहाँ से डंप करके फिर वहाँ से पंप कर जाता है और इतना पंप कर जाता है कि वो गेंदर्स में आ जाता है। और लोगों के माइंड में ये बहुत ज़्यादा आता है कि मैं अगर किसी गेंदर्स कॉइन को शॉर्ट करके होल्ड कर लेता हूँ तो एक टाइम आएगा ये कभी ना कभी डंप कर ही देगा, जितना ज़्यादा पंप हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने MYX को देखा, को AI कॉइन को देखा, यानी कि COAI कॉइन, इसको आपने कैसे पंप दे देखा और बाद में कैसे डंप हुआ। इस तरह के बहुत ज़्यादा ऐसे कॉइन्स हैं जो आपने इतने ज़्यादा पंप होते देखे, इतने ज़्यादा पंप होते देखे। मैं बात अगर आपसे करूं, MYX एक ऐसा कॉइन था जो इतना ज़्यादा पंप हुआ, लोगों ने उसको $3 से शॉर्ट किया, $5 से शॉर्ट किया, $10 से शॉर्ट किया, $11 से शॉर्ट किया। उसके बाद आपने देखा वो वहाँ से भी पंप होता दिखाई दिया और इतना ज़्यादा पंप हुआ कि किसी की लिक्विडेशन, मैं कहता हूँ कि लोग मैनेज नहीं कर सके, सब लोग लिक्विडेट हुए। लिक्विडेट होने के पीछे रीज़न क्या थी? अब वो जैसे $2 पे गया, $3 पे गया, $5 पे गया, लोगों ने शॉर्ट ओपन करना शुरू कर दिया और लोग ये समझते थे कि अगर मैंने $5 से शॉर्ट किया है, मेरी लिक्विडेशन सेफ है, $12 सेफ है, $15 सेफ है, $17 सेफ है। और फिर आपने देखा वो $17 पर भी चला गया था, उसने अकाउंट काफ़ी लोगों के लिक्विडेट किए। मैं कहता हूँ कि अगर आपने $100 मार्जिन से शॉर्ट किया या $50 मार्जिन से आपने शॉर्ट किया, आप कैसे मैनेज कर सकते थे अपनी लिक्विडेशन प्राइस? ना लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए, लोग बस होल्ड करके बैठे रहे कि ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। देखें, एक टाइम पर एक कॉइन नीचे आ जाता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करने का नहीं पता, आप गेंदर्स की तरफ क्यों जाते हो? देखिए, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। अगर आप किसी भी गेंदर्स कॉइन को शॉर्ट करोगे ये सोचकर कि ये एक दिन डंप करेगा, या ये सोचकर ये यहाँ से काफ़ी पंप कर चुका है अब यहाँ से डंप करेगा, ऐसे नहीं होता। आपकी कभी कभार आपका तुक्का लग सकता है, एक कॉइन यानी कि पंप हुआ, थोड़ा सा वही टेस्ट कर सकता है या वहाँ से डंप कर सकता है, कभी कभार आपका तुक्का लग सकता है, लेकिन ज़्यादा बार ऐसे नहीं होगा। मैं अब ये नहीं कहता कि आपने लॉन्ग नहीं करना तो आपने शॉर्ट करना है, या शॉर्ट नहीं करना आपने लॉन्ग करना है। आपने उस कॉइन की तरफ नहीं जाना जो भी कॉइन गेंदर्स में है। मैं उस कॉइन पर, अगर पर्सनली मुझसे आप पूछें, मैं उस कॉइन पर ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क होता है कि आप उस अपनी लिक्विडेशन प्राइस को फ्यूचर के अंदर मैनेज नहीं कर सकते, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आप स्पॉट में बाइंग करना स्टार्ट कर दोगे किसी भी कॉइन को, लाइक जो गेंदर्स में है, मैं आज की इस वीडियो में गेंदर्स कॉइन के टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि मेरी ये वीडियो का टॉपिक भी यही है और मैं सारी बातें जो इससे लिंक है वो आपसे करने वाला हूँ कि अगर आप किसी कॉइन को स्पॉट में बाय करते हो जो गेंदर्स में है, ठीक है, वो वहाँ से पंप कर सकता है, आपका 1x हो सकता है, 2x हो सकता है, आपका तुक्का लग भी सकता है। लेकिन अगर आपने किसी एक ऐसे कॉइन को बाय कर लिया और अगर वो कॉइन वहाँ से डंप करना शुरू कर दे तो आपको कितना लॉस होगा? अगर आपने किसी कॉइन को लॉन्ग कर लिया गेंदर्स में और वो वहाँ से पंप करता जाए, 2x हो जाए, 5x हो जाए, 10x हो जाए, तो फिर आपका क्या बनेगा? आप कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी लिक्विडेशन प्राइस को? जब भी आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हो, किसी भी कॉइन को शॉर्ट करते हो, आपको चाहिए कि आप हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके रखा करें। अब रिस्क मैनेज करने से ये मुराद नहीं है कि आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग कर दो, किसी भी कॉइन को शॉर्ट कर दो, आप कहें कि आपका रिस्क मैनेज है, आपको लॉस नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। जब भी आपने किसी कॉइन को लॉन्ग करना है तो आपने ये देखना है, उस कॉइन की तरफ आपने अच्छी तरह से देखना है कि ये कॉइन है कैसा, कितना ओल्ड है, न्यू है, इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है, लिक्विडेशन डाटा किस तरफ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें देखकर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना होता है या शॉर्ट करना होता है। अब मैंने बड़ी ऐसी रिसर्च की है या बड़े मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट देखे हैं जो मुझे लोगों के ये आते हैं कि मेरा फलां कॉइन की वजह से लॉस हो गया, फलां कॉइन की वजह से लॉस हो गया। अगर मैं उस कॉइन को देखता हूँ तो वो कॉइन गेंदर्स में होता है, अब लोगों ने शॉर्ट ओपन किया होता है या कभी कभार उसको लॉन्ग ओपन करते हैं और वहाँ से उसकी एक ऐसी कैंडल बनती है कि वो वहाँ से डंप करना स्टार्ट कर देता है और लोगों का इतना लॉस हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ। जब भी आप किसी गेंदर्स में किसी कॉइन को शॉर्ट करोगे आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, और जब भी किसी कॉइन को गेंदर्स में लॉन्ग करोगे तो भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे।
मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपने गेंदर्स में किसी भी कॉइन को ना कभी आपने लॉन्ग करना है, ना कभी आपने शॉर्ट करना है, हमेशा आपने अवॉइड करना है। और हमेशा आपको चाहिए कि आप स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाएं, लाइक इथेरियम की तरफ चले जाएं, सोल की तरफ चले जाएं, या किसी भी XRP सुई, आपको काफ़ी स्टेबल कॉइन्स, आई थिंक मेरी इस टॉपिक पे वीडियो है जिस पर मैंने बताया भी है कि कौन कौन से स्टेबल कॉइन्स हैं जिनको आप बाई कर सकते हैं। अभी के टाइम पर अगर आपने स्पॉट में बाइंग करनी है तो आप डॉट को बाई कर सकते हो। डॉट अभी $2 पे है, यानी कि 2025 का ये दिसंबर लास्ट मंथ है, तो इसके अंदर डॉट की प्राइस आप देखें, डॉट आज $2 पे है। डॉट को आप स्पॉट में बाई कर सकते हो, ADA स्पॉट में बाई कर सकते हो, इथेरियम आप स्पॉट में बाई कर सकते हो, सोल आप स्पॉट में बाई कर सकते हो। ये आपको मैं फ्री कॉल दे रहा हूँ कि अभी एक आपके पास अच्छा टाइम है कि आप इनको बाई कर सकते हैं। तो आप देखें, किसी भी कॉइन को अगर आप स्टेबल कॉइन की तरफ चले जाएं, आप किसी भी स्टेबल कॉइन को अगर टॉप से बाई करोगे तो फिर भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। आपको हमेशा एक अच्छी एंट्री का वेट करना चाहिए। आप इथेरियम का ऑल टाइम हाई देखें, डॉट का ऑल टाइम हाई देखें, $50 प्लस पे है, यानी कि डॉट का ऑल टाइम हाई $50 प्लस पे है, और आज डॉट देखें $2 पे है। तो ये वो बातें हैं जो आपकी समझ में आनी चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। एक कॉइन आपका 5x हो सकता है, 10x हो सकता है, 50x हो सकता है, और वही कॉइन आपका 50x, 20x, 2x लॉस भी हो सकता है। लाइक अगर आपने डॉट को बाई किया, $40 से बाई किया था या $30 से बाई किया था, तो डॉट कितना वहाँ से डंप हुआ, डॉट तो आ गया $2 पे। यानी कि आप में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जब डॉट $50 प्लस पे था और लोगों ने वहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी होगी कि ये $100 पे जाने वाला है या $60 पे जाने वाला है। मैं ये बात तब की कर रहा हूँ। देखें, आने वाले टाइम का पता नहीं है कि डॉट कहाँ चला जाए, लेकिन अभी 2025 का दिसंबर है तो अभी डॉट है $2 पे। लेकिन जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास था, लोगों ने अगर वहाँ से बाइंग की होती या बाइंग कर ली है तो वो अभी कितने लॉस में है, यानी कि कितने एक्स वो लॉस में है। यानी कि डॉट तो आ गया $2 पे। अगर डॉट यहाँ से पंप करते हैं, $10 तक चला जाता है, $15 तक चला जाता है, आपका 5x हो सकता है, 6x हो सकता है, 7x हो सकता है, अगर ये यहाँ से पंप करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी सूरत में अगर आप किसी स्टेबल कॉइन्स को भी टॉप से बाई कर लोगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। जब भी आपने बाइंग करनी है, आपने स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाना है, और स्टेबल कॉइन्स की तरफ आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने टॉप से बाई करना है। हमेशा आपको चाहिए कि आप एक अच्छी एंट्री का वेट करें, ना कि ये कि आप जल्दबाजी में बाइंग करना स्टार्ट कर दो। कभी भी आपने ये काम नहीं करने। हमेशा आपको सब्र से काम लेना चाहिए। मार्केट कहीं नहीं जा रही। आप किसी भी कॉइन को बाई करते हो तो आप पार्ट्स में बाइंग किया करो। आपके माइंड में ऑप्शंस हो कि आपने कहाँ से दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, कहाँ पर आपने डीसी करना है, कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ पर आपका टीपी है, ये पहले आपने सोचना है। ये नहीं है कि आपने किसी भी कॉइन को टॉप से बाई कर लिया और फिर उसको आप 4 साल 5 साल होल्ड करके बैठे रहो। नहीं, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती, और ना ही कभी आपने ऐसी जल्दबाजी करनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने इधर उधर की वीडियोस देखकर किसी भी एक ऐसे कॉइन को टॉप से बाई करना। नहीं, टॉप से बाई आपने नहीं करना। आपने हमेशा एक अच्छी एंट्री का वेट करना है ताकि आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो। अगर आपने किसी भी कॉइन को बाई कर लिया और वो वहाँ से डंप होना स्टार्ट कर दे तो आपके पास पीछे फंड भी ना हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप उसे होल्ड करके बैठे रहोगे। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी।